वेलकम टू माई चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगी। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है अगर कुफ्ते मदाफ़त आपकी ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो बीमारियां आजकल चल रही हैं उनसे आप बच सकते हैं। अब विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। माल्टा, अमरूद, किन्नू, लेमन में विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आम का इस्तेमाल करें और जिससे आपको थकावट नहीं होगी और किसी भी किस्म की इन्फेक्शन वगैरह आप कैच नहीं कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल करें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाश्ते में खाएं दही। और दूसरा ये कि लहसुन अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन और अदरक का कावा बना के पिएँ। दूसरा ये है कि आप स्टीम भी लें। स्टीम से ये होता है कि जमा हुआ रेशा जो होता है वो भी निकल जाता है स्टीम करने से। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। दूसरा ये कि आप पैन में स्टीम जो हम लेते हैं वो थोड़ा सा इस तरह मतलब थोड़ा सा डेंजरस लगता है। उसके लिए इजी वे ये है कि आप एक केटल ले लें नोज़ल वाली, उसमें पानी डालें और उससे आप राइट वे जो है वो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए स्टीम लेने से ये होगा कि सांस में जो प्रॉब्लम आती है और जो सांस रुकता है और जिन लोगों को गुर्दों और फेफड़ों की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है स्टीम लेना। ये देखें मैंने एक केटल ली है। आपने पानी इतना डालना है जहाँ केटल में, ये देखें अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इतना पानी आपने ऐड करना है। होल से नीचे नीचे आपने पानी ऐड करना है। ये देखें होल से नीचे नीचे मैंने पानी ऐड किया और फ्लेम आपने नीचे चलते रहने देना है और स्टीम बनती जाएगी। ये देखिए पानी अच्छे से बॉइल्ड हो रहा है। अगर आपको कोई रेशे की प्रॉब्लम है, आपको कोई गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस सूरत में आपको नाक और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक बंद है आपका और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि फासिद मादे इस तरह खारिज हो जाते हैं, थोड़ी सी आप इसमें विक्स ऐड कर दें और फिर ऊपर से कवर कर दें और डायरेक्ट आप इस तरीके से, ये बहुत सेफ़ तरीका है स्टीम लेने के लिए। अगर आपको गुर्दों की और फेफड़ों की प्रॉब्लम है स्पेशली, उसके लिए तो बहुत ही मुफीद है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या बैक्टीरिया इस तरह नहीं होता है सांस स्टीम लेने से। ये देखिए कितना इजीली ये स्टीम निकल रही है। आप डायरेक्ट स्टीम ले सकते हैं। फ्लेम आपने नीचे चलते रहने देना है। आपको सर दर्द इस तरह आपकी थकावट बिल्कुल दूर हो जाए। दिन में 2 से 3 मरतबा आप स्टीम लें। देखिए स्टीम निकल रही है इस तरह, बहुत राइट वे है। अगर आप स्टीम लेंगे तो आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। दूसरा, आप विटामिन सी अगर नहीं ले सकते, अगर आपके पास ऑरेंज या इस तरह डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं। डेली टैबलेट लें। एक टैबलेट आप नॉर्मल वाटर में या नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नीम गर्म पानी में आप एक टैबलेट डेली खाएं। इस तरह विटामिन सी की मिकदार जो आपको डेली मिलना चाहिए इस तरह आप डेली ले सकते हैं। इस तरह आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और जो इन्फेक्शन वगैरह होती है वो नहीं होने देती। जितना ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो उतनी जल्दी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। और डेली आप गरारे भी करें। आप नीम गर्म पानी में 1 गिलास पानी लें। ये देखिए बहुत जल्दी वो टैबलेट हल हो गई है। इसी तरह आप नीम गर्म पानी के गरारे करें। गरारे करने से और थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर दें। यहाँ इसमें आप डिस्प्रिन भी ऐड कर सकते हैं और डेली सुबह और रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के गरारे करें। इससे आपको थकावट नहीं होगी। इन तमाम बीमारियों से जो आजकल चल रही हैं, ये कोरोना वगैरह, इनसे आपको बहुत जल्दी आप सेफ़ हो जाएंगे। जब भी आपको दिन में पानी की तलब हो तो आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने हाथों को साफ़ रखें और दूसरा, क्राउड में ना जाएं जिस तरह आपको मना किया गया है। और घर के इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।